आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत गैस पेपर की। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत आईएमपी है। अभ्यास प्रश्न पत्र फर्स्ट। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप ब्लूप्रिंट क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बच्चा, संस्कृत का ब्लूप्रिंट मिल ही नहीं पा रहा है, इस कारण से मैं नहीं डाल पा रही हूँ। जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं जस्ट अगर आज शाम तक भी मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, ठीक है। बाकी जो पिछली बार का फॉर्मेट रहा है उसी फॉर्मेट से पेपर आना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर आपके परीक्षा अध्ययन में फर्स्ट में दिया है ब्लूप्रिंट तो और भी अच्छी बात है, आप वहां से कर लीजिए। देखो, कहीं से भी हो आपको ब्लूप्रिंट मिलना चाहिए, है ना। तो अगर वहां से मिलता है तो वहां से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखित प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंकः निर्धारितः अस्ति। पहला क्वेश्चन है कार्य क्षेत्रे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चरणीयम, त्वरणीयम, मननीयम, सयनीयम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। 2 आपसे कह रहा है दिस लेखम पार्श्वम अस्ति। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, जनस्य, यमस्य, चित्रगुप्तस्य, राज्ञः। या अब यहाँ पर आपको देखो, क्वेश्चंस के आंसर तो हर बार की तरह आप लोगों को ही ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज आप लोग को पता है कि इनके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, है ना। इंग्लिश का तो मैंने सारा मटेरियल जो है दे दिया था, लेकिन हिंदी का और संस्कृत का मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगी। बस क्वेश्चंस आईएमपी आप लोगों को दे सकती हूँ, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा, विद्वान पूज्यते यत्र तत्र या अत्र और सर्वत्र। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो विद्वान पूजते हैं सर्वत्र, विद्वान हर जगह पूजे जाते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान पूजते सर्वत्र। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 12 मिहिरः अस्ति वेदः राजनीतिकः कालज्ञः या फिर आपका सैनिकः। तो 12 मिहिर जो थे वो कौन थे। तो मे बी दिस वन इज करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेना आप लोग बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हस्ति इत्यस्मने पदे कम प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर देखिए, हस्ति में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो कत्वतु, कत्वा, लयप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। यहाँ पर लिखता है ना कि हस्ति इतिस्मने पदे कहा प्रत्यय हस्ति। तो यहाँ पर आई थिंक कतः जो है प्रत्यय है, तो ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुक या फिर परीक्षा अध्ययन जो भी आपके पास है वो निकाल लीजिए, वो आपके लिए बहुत आईएमपी है। तो आप प्लीज उससे टिक लगा लीजिएगा, या फिर एक काम करिए, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आपकी बुक निकालें और यहाँ से जहाँ से ये चीजें ली गई हैं वहां से आप इसे टिक लगा लें, है ना। 12 मिहिरस्य जन्म ख्रिस्तावदे अभवत्। कहाँ हुआ था इनका जन्म, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए सेकेंड वाला, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, कलाकारः संस्कृति कार्यक्रमे जन्मनाशी। कलाकारः संस्कृते कार्यक्रमः जन्मनाशी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, गुणेषु ब्लैंक करणीयम, गुणेषु ब्लैंक करणीयम, काव्येषु ब्लैंक रम्यम, काव्येषु ब्लैंक रम्यम। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओरछा नगरस्य सुदृढ़ं कलात्मक चास्ति। ओरछा नगरस्य ब्लैंक सुदृढ़ं कलात्मक चास्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो कष्ट पर्वते किम करणीयम, कष्ट पर्वते किम करणीयम। क्वेश्चन ये है, जनवरी मासे कहा राष्ट्रीय पर्व भवति। तो इसमें आ जाएगा क्या आपका गणतंत्र दिवस। चंद्रशेखर मातुः नाम किम, चंद्रशेखरस्य मातुः नाम किम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बसंत पंचम्याः अपरम नामः किम। यहाँ पर आगे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सत्कर्म एवं किम, सत्कर्म एवं किम, ठीक है। ये आपके लिए बहुत करेक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कस्य एक रूपतः, कस्य एक रूपतः। लघुत्तरीय क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न हेतु 3 अंक निर्धारित हैं।
युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम? युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम? क्वेश्चन नंबर 18 है ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति? ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 हो जाएगा ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। 19 कह रहा है कि शंकरस्य भूषणम किम? शंकरस्य भूषणम किम? क्वेश्चन नंबर 20 है केशवदासः कस्याः भाषायाः प्रसिद्धकविः अस्ति? संस्कृत। केशवदासः कस्य भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति? केशवदास जी जो हैं कौन से भाषा के जो हैं प्रसिद्ध कवि हैं? और शंकरस्य भूषणम किम? और यहाँ पर ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति? जब ऋतुराज जो वसंत ऋतु है वो कब आता है, उनके आगमन की सूचना कैसे आपको मिलती है? क्वेश्चन नंबर 20 है इसका कि केशवदास कस्य भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति? ये अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि चटकायाः अंडानि कुत्र आसन्? चटकाया अंडानि कुत्र आसन्? क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 22 स्वपाठ पुस्तकात् एकम श्लोक लिखत्याः अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। स्वपाठः पुस्तकात् एकम श्लोक लिखितयाः अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। तो ये आपके लिए बहुत आईएमपी है, प्लीज इसे कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपन अति लघुत्तरी क्वेश्चंस। 1 मिनट रुकिएगा, ये सेकंड गैसिंग पेपर का है। अब यहाँ पर आप लोग आ जाइए सारे बच्चे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको जिन बच्चों को भी चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो क्यूआर डला है उस पर, उस आईडी पर, या फिर आप लोग इंस्टा यूज़ करते हैं तो इंस्टा पर आप डायरेक्ट डीएम करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगी। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 5 अंक निर्धारिता अस्ति। तो पहला है यहाँ पर देखिए प्रदत्त शब्दयः पत्रम पूरयत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे हमेशा की तरह, ठीक है। तो आपको बस फिल करना होता है। जैसे देखिए पूज्य पिता सागरतः दिनांक, यहाँ पर अहम अत्र कुशलम अस्मिन् अंत भवतः खालिस्तान प्राप्तम भवतः स्वास्थ्य कथम अस्ति वार्षिक मूल्यांकन ब्लैंक भविष्यति अहम प्रतिदिनं प्रातः ब्लैंक उत्थान अध्ययन करोमि परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेणायां भविष्यामि ब्लैंक इति विश्वास अस्ति ब्लैंक वंदे। यहाँ पर देखिए भवतः पुत्र आकाश, यहाँ पर आपको फिल करना है पहले तो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि वार्षिक मूल्यांकन जो है मार्च मास में आपका वो क्या है पेपर है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं आशा करूंगा कि मैं प्रथम श्रेणी में पास हूँ, तो यहाँ पर आप वो लिख दीजिए उत्तीर्णम, ठीक है। तो इस टाइप का आपको लिखना है, आपने पहले भी किया होगा तो आपको आइडिया होगा इसमें, तो आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, देख के कर लेना, देख के ऐसे नहीं बन रहा है तो देख के हो जाएगा। अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचः वाक्येषु संस्कृत निबंध लिख्य। तो ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 दिखे हैं, पहला विद्यालम, उद्यानम और पुस्तकम। उद्यानम मतलब कि वो होता है ना, पार्क होता है ना, उसको बोलते हैं, है ना। विद्यालम तो आप जानते हैं, पुस्तक तो आप जानते हैं। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत लिखित। यहाँ पर देखिए आपको लिखना है आपठित गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जरा, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन, ये है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है भोगाः कस्य विषम, भोगाः कस्य विषम। तो यहाँ पर देखिए भोगाः निर्धनस्य विषम, भोगाः निर्धनस्य विषम, निस्त्वस्य किम विषम। तो इसका क्या हो जाएगा, निस्त्वस्य रणम विषम, शास्त्रम कदा विषम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, शास्त्रः कदा विषम। तो ये हो जाएगा अनभ्यासे शास्त्रा विषम, अजीर्णे किम विषम। तो ये हो जाएगा अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे भोजनम विषम, ये हो जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं अधोलिखित गद्यांश पठित्वा उत्तराणी लिखित। ये आपको गद्यांश पढ़ लेना, अब इसके आंसर देने। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि मम परिचय
पहला क्वेश्चन है आपका कि मम परिसरे किम वर्तते, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा कि मम परिसरे एकम पुष्पो धानम वर्तते, पर्यटकानाम चित्तवम कानी मोदयन्ते, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तत्र विविध वर्णामी पुष्पाणि पर्यटकानम चित्वा मोदयन्ते, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिएगा सर्वाधिक निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत, तो इसका क्या हो जाएगा आपका देखिए जरा यहाँ पर, तो इसका यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ तक देखिए, पर सर्वाधिक निर्माण कार्यम अधवप्ति निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केशव दास्या कस्या भाष्या कवि आसीत, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रसिद्ध बहन भाई वहां पर हिंदी भाषा कर लेना, यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि केशव दास्या कवि अस्ति, मतलब ये हिंदी भाषा के कवि हैं। और यहाँ पर देखिए मम शब्द से किम विलोम पद अस्ति, मम का विलोम क्या होगा, तो आपको ये कर लेना है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी टाइम दे देती हूँ, जैसे आपने नहीं ले पाए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत IMP है ये गैसिंग पेपर, तो प्लीज़ इसे आप लोग कर लीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है, और मैं उसका सॉल्विंग डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए ये देखिए आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 2 जो आपके लिए बहुत IMP है, ठीक है। थैंक यू।